एक ऐसा ब्रूटल स्पोर्ट जिसको हम मर्दों के साथ एसोसिएट करते हैं, लेकिन एक पाकिस्तानी लड़की ऐसी है जिसने नेशनल लेवल पे तो सब कुछ जीता हुआ है, इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आई है। In Pakistan, it's not very common, for girls. Do you want to play taekwondo? I said, what's that? Let me try. फायदा होता है जब आप बचपन से कुछ सीखना शुरू करते हो उस चीज़ से, कोई भी स्पोर्ट्स हो. It's something like I cannot lose this one. Asifa Ali from Pakistan. Oh, I was telling you, I was shouting, do this. I was like, you were? Okay. Sorry. Can I use the scissor after you? I was about to shave my head. One day, the person called me, and I talked with him, and I realized he was doing drugs or something. He was not very aware of what he was talking. So I cut the call. हेलो एंड वेलकम टू अनदर वेरी स्पेशल एपिसोड। भाई आज बात होगी ताइक्वांडो की, एक ऐसा ब्रूटल स्पोर्ट जिसको हम मर्दों के साथ एसोसिएट करते हैं, लेकिन एक पाकिस्तानी लड़की ऐसी है जिसने नेशनल लेवल पे तो सब कुछ जीता हुआ है, इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आई है। आज हम इनसे बात करेंगे इनके डिसिप्लिन के हवाले से, ताइक्वांडो गेम के हवाले से और इनकी जितनी पूरी स्ट्रगल रही है उसके हवाले से। प्लीज़ वेलकम आसिफा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। क्या बहुत अच्छा लगा आपको। वेरी एनर्जेटिक इंट्रोडक्शन, आई लाइक इट। नहीं, यू डिज़र्व इट। आपने गोल्ड मेडल लिया है पाकिस्तान के लिए, चैंपियन बैठेगा जब आज हमारे साथ। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपका कैसे आना हुआ इस स्पोर्ट्स के अंदर। स्पोर्ट्स में कैसे आना हुआ? आई यूज्ड टू प्ले जिम्नास्टिक। सही। बट इन पाकिस्तान इट्स नॉट वेरी कॉमन, फॉर गर्ल्स। In Pakistan, nothing is common except cricket. That's true, but among the families also. So dressing उसका काफ़ी controversial होता है, हमारी family में allow नहीं था, so I had to stop. And then taekwondo coach approached me and he said, "Do you want to play taekwondo?" I said, "What's that? Let me try." I didn't like it at first because I was a very shy kid. I was not violent or I was not bold. But then I slowly started to like it. But the form I liked before was Pomse. It's like more like demonstration. You don't fight with people. You show your moves. कराटे की तरह, जिस तरह होता है कि वो अकेले आप moves show कर रहे हो। Yeah, you show, you demonstrate the best kicks, you show your skills, everything, but you don't have to fight with anybody. But slowly, I started like, oh, okay, I think I like fighting, and then I started to become violent. अच्छा। I changed. It I think evolved me. ठीक है। in a way that I feel more powerful, and then I said, oh, powerful people. मतलब शुरू में ऐसे ही मजे के लिए किया था, तफरीह में किया था, बाद में मजा आने लगा। जिम्नास्टिक में हमारी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है ना, तो ताइक्वांडो में जो डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट है वो फ्लेक्सिबल ज़्यादा होता है, वो शो करता है, आपके स्किल्स को शो करता है। उसके लिए आपको हाई किक चाहिए, वर्टिकल किक्स चाहिए। ठीक है। तो वो वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा खूबसूरत पार्ट है एज कम्पेयर टू फाइटिंग। नॉकआउट कैसे होता है इसके अंदर? Fighting, you just fight and then somebody stop fighting with you or somebody bleed out. अगर कोई गिर गया, उसकी ब्लडिंग है, लेकिन सामने रेफरी कहता है कि वो फाइट नहीं कर सकता, वो कहेगा मैं फाइट कर सकता हूँ, लेकिन रेफरी कहता है यू कैन फाइट बिकॉज यू आर ब्लीडिंग, देन इट्स अ नॉकआउट। मतलब इसमें समटाइम्स दे जस्ट स्लीप। फिस्ट एंड एल्बोज दोनों अलाउ होती हैं इसके? नहीं। विद हैंड्स यू कैन ओनली डू पंचेस, नॉट इवन ऑन फेस, ऑन बॉडी। सो आपके फेस पे आप पंच नहीं कर सकते किसी को, बॉडी पे आप कर सकते हो, जो भी आपका हैंड मूवमेंट। पीपल यूज, आई डोंट थिंक दे डू इट, इट्स नॉट वेरी कॉमन टू ट्राई पंचेस इन ताइक्वांडो, इट्स मोर लाइक किकिंग स्पोर्ट्स। और टेक डाउन्स वगैरह होते हैं मेरे ख्याल में इसके अंदर? नहीं होते इसके अंदर टेक डाउन्स, जस्ट किक, यू किक ऑन द हेड, यू किक ऑन द बॉडी अबव द बेल्ट लेवल। ठीक है। सो आप जहाँ पे बेल्ट टाई करते हैं, अगर उससे नीचे आप मारते हैं तो ये फाउल है। तो आपने हमेशा अबव द नेक भी फाउल है? नहीं, आप किक से मार सकते हैं, आप पंच नहीं मार सकते। अच्छा। पंच आपने सिर्फ बॉडी जितना भी आपका होगो होता है, हमारे प्रोटेक्टर है, तो उसके अलावा आप नहीं मार सकते। किक आप बॉडी बेल्ट से नीचे नहीं मार सकते। सही। हेड पे मारो, आप नॉकआउट करो। वेरी गुड डिस्क्रिप्शन। मुझे ये बताइएगा कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो काफ़ी रिक्वायरमेंट है इसकी। अब मैंने ये सुना है कि अगर आप बचपन से, यानी कि फ्रॉम द एज ऑफ 5-6 ईयर ओल्ड, अगर आप वो फ्लेक्सिबिलिटी को कंटिन्यू रखते हो तो वो रहती है ज़िंदगी में साथ, वरना जो है ना आप इस उम्र में आके अगर आप फ्लेक्सिबल होने की कोशिश करोगे तो योर बॉडी विल नॉट रिस्पॉन्ड। सही है कि जैसे हम अगर जो है ना फीते भी बांधते हैं ना झुक के तो उठते हैं तो थोड़े से चक्कर आ रहे होते हैं। तो आपने जो है मेरे ख्याल में जो जिम्नास्टिक की है उसका कितना आपको मदद मिली है इसके अंदर? ताइक्वांडो भी अगर मैं बचपन से ताइक्वांडो स्टार्ट करती तो उससे भी इतना ही फ़ायदा होता है जितना जिम्नास्टिक से हो रहा है। फ़ायदा होता है जब आप बचपन से कुछ सीखना शुरू करते हो उस चीज़ से, कोई भी स्पोर्ट्स हो, आप
कोई क्रिकेट ले लें, क्रिकेट के बच्चे भी वार्म अप करते हैं, उनके अंदर भी एक उनकी जो बोन्स है उस तरह से डेवलप होती है कि हमने कैसे इसको मूवमेंट करनी है, कैसे नॉर्मली लोग जो स्पोर्ट्स नहीं करते उनका मूवमेंट इतना स्ट्रांग नहीं होता। क्रिकेट में अगर कोई बॉलिंग कर रहा है तो उसका शोल्डर मूवमेंट बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है। तो कोई भी स्पोर्ट्स अगर आप बचपन से कर रहे हैं ना तो आपका बॉडी स्ट्रक्चर डेवलप करने में बहुत मदद मसल करता है। मेमोरी बन जाती है। Muscle memory is a different thing. Muscle memory is a different thing. I pick something every day and it's normal for me and I can do it in my sleep. I see something drop, I wake up and I just pick it. That's muscle memory. I'm talking about muscle structure. ठीक है। आपका बोन, आपका जो गोश्त है ना वो आपका बोन के साथ सही अटैच होता है, लूज नहीं होता। जिन लोगों का ये कनेक्शन, लिगामेंट आपने सुना होगा, लिगामेंट पुल होता है बहुत सारे लोगों का, हैमस्ट्रिंग पुल होता है। ये जो प्रॉब्लम्स आती है ये इसलिए आती है आपका मसल और बोन का जो स्ट्रक्चर है ना वो बचपन में डेवलप नहीं हुआ होता और आपने सडनली कुछ ऐसा एक्सरसाइज कर लिया, कुछ ऐसा मूवमेंट मतलब कर आपने उस लिया, पर काम नहीं किया हुआ है पहले से, अचानक से जोश आ गया, आपने कुछ कर दिया, तो उससे जो प्रॉब्लम होती है वो इसलिए होती है क्योंकि आपने बचपन से उसको ग्रूम नहीं किया, अपने बॉडी को डेवलप नहीं किया। ठीक है ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक नेशनल लेवल पे तो आपने जीता हुआ है सब कुछ, मुझे वो एक्सपीरियंस बताएं कि जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रही हैं वर्ल्ड लेवल पे और वहाँ पे जो है ना आपने जीता है और नेशनल एंथम एंड द प्राइड, तो उन सब चीज़ों के बारे में बताएं पहले तो। अभी आपने ये बात करी, सबसे पहले मेरे दिमाग में जो एक मैं बोलूँ मेमोरी फ्लैश हुई है वो ये, जब आप रिंग में नाम कॉल होता है ना नॉर्मली, फॉर एग्जांपल आपकी साउथ कोरिया के साथ फाइट है तो जियोन फ्रॉम साउथ कोरिया, आसिफा फ्रॉम पाकिस्तान, the way they announce it gives you goosebumps, like I'm gonna go next, I'm gonna represent Pakistan, I'm not going alone, I'm going to show the population of my country, I'm going to show them what I can do. And there was a time we were in South Asian Games in Nepal. ठीक है। And I was called against India, and you don't know the pressure. It's something like I cannot lose this one. This is so much on stake. I'm not talking about the rivalry. I'm talking about the passion. The positive side. I cannot let down Pakistan in front of our friend, our neighbor, whatever you call them. But the pressure when they call your name, Asifa Ali from Pakistan, and then you feel it. You're wearing tracksuit, everything is good. You feel it. You're wearing blazer, green color and everything. You feel it. But the way they call your name, this is you versus whatever inside you. It's just you. You have to show. You have to prove it. You have to give it back to the country who take you to here, who gives you everything. बिल्कुल बिल्कुल, मुझे यहाँ बैठे बैठे गूज़बम्स मतलब वो रेसलिंग का मुझको याद आ गया कि जैसे वो ब्रॉक लेसनर का जो मैनेजर था वो उसको जो कॉल करता था द डायबॉलिकल, द बीस्ट, और फिर जो है वो एंट्री होती थी उसकी। everything is extreme, but the way they call country names, I think they're professionals. The way they call it, they know they have to show something. They have to wake you up. They have to wake the public up as well. Of course, public. Not a lot of time I have seen Pakistan in public, but imagine your country sitting and watching you. They came to only for your match. And then the way they also feel it, because that's their country too. बाद when you are into the fight तो उसके बाद वो pressure रहता है या फिर? Nah. अच्छा. No. One for me it's different for every athlete. I can't speak for all of them, but I can speak for me. For me, once I am inside the ring, is just the way I trained. I'm thinking about my coach. I'm thinking about what the strategy we planned and everything. And for me, I think it's beneficial for me. I don't even hear the positive cheering. So my ears just block and it's concentrated on my coach. It's like in the movies you see the people shouting, but the only person you can listen is the coach. वो focus करते हैं सबको जो है ना वो करके. So connected. I sometimes when I come back and the people, they're also very good athletes. They are my teammates. They say, "Oh, I was telling you, I was shouting, do this." And I was like, "They were okay. Sorry." Yeah, so it doesn't last in the game. फिर आपने फाइनल में किसको हराया था कि जब आपने? It wasn't final. Final was with Nepal, and we lost. But and a good story. So
there was this match with India, and then I won, and then I was in the final, and then there was अच्छा another. आपने इतना कैजुअली बोल दिया इट वाज विद इंडिया एंड आई वॉन, मतलब ये है कि मतलब पहले रुके बताएं तो सही, हम जो है One, भूल two, गए, three. हम भूल चुके हैं ये कि हम इंडिया से कब जीते हैं लास्ट टाइम किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर. Oh my God, yeah. But then I lost the final, so I had my silver medal, and there was another guy who won the gold medal for Pakistan for the same event. But India was in another pool, so if you know sports, you know, like you don't fight with everyone. Some people fight with others, and then you fight with others, and then you meet in the final with somebody. So he did not actually directly fight with anybody, but he was the champion in the same weight category. And then we come back, and then it was Lahore airport. People were coming, and people were, giving har, kantha, and everything. And I had a lot of them because when I checked my phone, it was all over. Pakistan की बेटी ने इंडिया को हरा दिया, पाकिस्तान की बेटी ने पाकिस्तान नाम रोशन कर दिया, इंडिया को मात दे दी. This kind of all the stories. नाकों चने चबा दिए, धूल धूल चटा दी. And then the guy who won the gold medal, he had 2 har kantas, and then he was looking at us. He's like, "You have silver medal, and I have gold." So like that's how it works, Whatever the people like, they appreciate whatever they like cricket. If they like cricket, they're not gonna look at you if you're like badminton world champion. You coming back, and if you are Rashid Naseem, you come back, and it's one day charm, and then they forget you, and हाँ, then सही they're बात like है. all cricket. So I'm not against cricket, but yeah, that's brutal. अच्छा मैं एक चीज़ और नोट कर रहा था कि मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि व्यूअरशिप वगैरह ऑफ कोर्स क्रिकेट के अलावा बाकी खेल को कम मिलती है, लेकिन अगर आप ताइक्वांडो की बात करें तो इट इज़ नॉट प्लीजिंग ऑन द आइज़. मतलब मैं देखता हूँ ना अगर ताइक्वांडो या इस तरह के कराटे टाइप के कोई गेम्स, तो उसके अंदर जो है ना इट लुक्स लाइक टू प्लेयर्स आर जस्ट हैंगिंग आउट विद ईच अदर. एक दूसरे के साथ वो करीब आ रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं और वो एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्ता हुए हैं. मतलब इट इज़ नॉट प्लीजिंग ऑन द आइज के कोई बॉल That's बाउंड्री. offensive. मतलब मैं इसको बोल रहा था कि ये वजह तो नहीं है कहीं कि इसको व्यूअरशिप नहीं मिलती है. I don't know what you call pleasing on the eyes. It's different for everybody, of course. A guy nutmegging 2 players and going into the defense of other team और उसके बाद वो कॉर्नर में जाके गोल स्कोर करता है, that is pleasing That's on the pleasing on the eyes. Okay, and what about cricket? What's pleasing मतलब on the उसके eyes अंदर of ये है cricket? कि आपको अगर जो है ना कोई ब्रूटल बाउंसर करा रहा है, आप उस पर हुक मार रहे हो और बॉल जो है वो उड़ती हुई क्राउड के अंदर जा रही है, तो मतलब वो मेरे ख्याल में कि व्यूअर्स जो है ना वो ज़्यादा देखना पसंद करेंगे. तो इस बात से आप कितना इत्तेफाक करती हैं? आपकी बात सही है. अब मैं यहाँ पे आई ना, तो मैं सारा कैमरा और आपका सेटअप देख रही थी. वेरी नाइस सेटअप. ये सब चीज़ें ना सिर्फ स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है. अब आपने कहा ना उसने बाउंसर मारा, अभी एक शॉट है जो बाउंसर मारा है, फिर एक शॉट है जो बॉल को कनेक्ट किया हुआ है, एक कैमरा वो लेकर जा रहा है ऑडियंस तक, फिर ऑडियंस का जो सारा वो जोश है वो देख रहा पैशन है. सही. ठीक है. हमारा ताइक्वांडो इसलिए बोलूँगी क्योंकि आई एम कनेक्टिंग ताइक्वांडो, कराटे, जूडो, ऑल judo सही है, हाँ मैं समझ गया. better, but all these kind of sports, they don't have viewership because we don't have a strong um, camera management or whatever you call it. Broadcasting. The broadcasting, we don't have the better system of showing how it works. सही. Imagine now if you channel, we have a World Taekwondo channel, so if you go to the channel, you can see the actual emotional videos. Then you see the athlete or tape on, we do taping before fights, and then they're wearing head guards, and then your heart beats up, and then they kick, and then they stop the video, and then they go to the other side, and then you see if it hit or not. It's all about how you portray that thing. बहुत अच्छा बताया आपने. बहुत अच्छा पोर्ट्रे होता है हमारा फुटबॉल. अब वर्ल्ड कप चल रहा है, आपका क्रिकेट बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे, बहुत मैटर करती है ब्रॉडकास्टिंग. अगर ये कैमरा में एक साइड पे लगा दो और आपका पूरा क्रिकेट चलता रहे, कितना लोग वो चैनल देखेंगे? नहीं, इवन अगर आप पुरानी क्लिप्स देखें क्रिकेट की तो उसमें भी इतना मज़ा नहीं आ रहा था. उसमें एक कैमरा होता था जो बैट्समैन के पीछे होता था और एक बॉलर के पीछे होता था, तो कभी वहाँ से वो यानी कि ब्रॉडकास्ट हो रहा होता, कभी यहाँ से, तो मज़ा नहीं आ रहा होता था. उसके अंदर बॉल कहाँ जा रही है, क्राउड कहाँ है, शोर नहीं आ रहा है. वो व्यूअरशिप कैसे हुई? क्योंकि आपने पोर्ट्रेट उसको इस तरीके से किया कि उसने उसके साथ जो आपका जो पैशनेट नहीं होता ना इंसान, उसका भी पैशन आपने डेवलप कर दिया, उस सस्पेंस बना के, जैसे मूवीज होती हैं. तो ये थोड़ा सा यहाँ पे लैकिंग है कि हमारा मीडिया इस साइड पे इतना स्ट्रांगली इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है. और कोई रूल है ऐसा जो ताइक्वांडो में आप चेंज करना चाहेंगी टू मेक इट मोर एक्साइटिंग? Now I work in World Taekwondo Federation. अच्छा. I have not shared it with माशाल्लाह. people. So now I think
बदल दें in सारे my रूल अपने knowledge. हिसाब से। In my knowledge, I think I'm the only Pakistani who is working in any kind of international federation who is Oh. affiliated with Olympic. So if I wanted to, I would propose, but I think it's okay for me. I like it the way it is. सही। It's perfect for me because I'm the हाँ fan. मतलब एक जो कोर होता है किसी भी स्पोर्ट्स का, उसके अंदर अगर आप ज़्यादा चेंजेस करो तो वो फिर वो अजीब ही हो जाता है। जैसे क्रिकेट के अंदर पहले एक टेस्ट क्रिकेट होती थी, तो वो जो है बड़ा चार्म होता था, जो व्यूअर्स हैं जो पक्के क्रिकेट को देखने वाले हैं, उसको पसंद करते थे। फिर ओडीआईज वगैरह आया तब तक सब सही था, फिर टी20 आया, फिर उसके बाद टी10 पता नहीं क्या, T10 भी आ गया। टी10 भी आ चुका है अब। इसमें क्या 10 ओवर होते हैं? हाँ 10 ओवर होते हैं और 10-10 बॉलों के, तो 100 बॉलों का जो है ना एक मैच होता है, तो मतलब उसको एक ओवर में 10 बॉल खेल सकते हैं आप। एक ओवर में 10 बॉल होती हैं और 10 जो है ना वो आपका क्या नाम है ओवर्स होते हैं, तो उसको 100 बॉल 120 से 100 बॉल्स पे ले आए। आई डोंट नो कि ये कितना ये रिड्यूस होने क्या हो वाला रहा है, एंड में टॉस होगा और डिसाइड कर लेंगे कौन जीता है। ये तो है वाकई, रील्स का दौर है तो लोग इतना लंबा गेम भी पता नहीं पसंद करते नहीं करते। अटेंशन स्पैन खत्म हो गया ना लोगों का, अब वो देखना ही नहीं चाहते इतनी लंबी चीज, वो हाइलाइट्स को भी जो है ना बहुत शॉर्ट करके देखना चाहते हैं। हाँ, हमारी जनरेशन तो 3 सेकंड में हटा देती है चीज हाँ को। मतलब आपका अगर कोई 55 सेकंड की रील है तो उस पे 4 सेकंड की जो है ना टेंशन आ रही होती है, तो इस तरह का जो है ना टेंशन स्पैन है हमारी आवाम का आजकल। पहले 30 सेकंड में आपने कैच नहीं किया वो आपको तो सही से, हाँ ऐसा ही सीन stop हो है। गई। कोई आपको जो मैट होता है आपका, उससे बाहर कभी फाइटिंग सिचुएशन के अंदर आपको आना पड़ा है? क्या पूछ रहे हैं आप कैमरे में? मैं बताऊंगी थोड़ी। नो एक्चुअली नो, वेरी काम thankfully. आउटसाइड द रिंग? I am not very calm if I see somebody needs help, but we take oath. When we get our black belt, we had to take oath. We अच्छा। don't use these skills outside of the sports. ओह। Yes. So if you do it, that's you're going against oath. Like if somebody is appointed as a police commissioner or some government officer, सही सही and they सही। don't abuse the power they हाँ। got outside of their whatever the field, then it's the same for us. अच्छा मतलब रियल स्ट्रेंथ है इसकी, जब आपको पता है कि आप केपेबल हैं सामने लेकिन वाले आप को नहीं मारने कर में, सकते। लेकिन आप काम रहें, तो वो रियल स्ट्रेंथ होती है। सही, बहुत अच्छी बात की। अच्छा मेंटल हेल्थ जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है एक एथलीट के लिए, क्योंकि यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम सम मेंटल इश्यूज एज वेल, उसके बाद आपने उसको कोप अप किया, उसके बाद आपने इतना सब कुछ किया, तो कितनी इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ और आपने इसके लिए क्या किया है? मेंटल हेल्थ एथलीट के लिए नहीं, इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। बस ये बोलो, किसी भी फील्ड में हो ना, किसी भी फील्ड में हो, आपको अगर कोई लॉसेस होते हैं, आप बुली होता है आपको, आपके सीनियर्स आपको कभी कभी हरास करते हैं, आपको बुली करते हैं कि आपका काम इतना खूबसूरत नहीं है, किसी और का काम खूबसूरत, मतलब आप हर तरीके से अटैक्स होते हैं। तो ये हर फील्ड के लिए मेंटल हेल्थ इज ए स्ट्रॉन्ग एरिया वेयर वी नीड टू वर्क ऑन। In sports, in every field, everybody needs to think about it. Is it against my mental health? Should I stop it? Should I continue it? Like they have to ask questions. They don't pressurize themselves to keep going. So what I did for it, I think I speak. So I don't have a channel like you, and I don't have these resources. You can do better. But if I meet athletes, I speak with them. If I see signs, because when you have been through something and you see the same person, it's like they are sending you messages with their body language, with their eyes, with everything. सही बात है। So you get the message, and it's upon you. If you want to help, then you reach out. If you don't, then you're like, okay, they need help. They will figure it out. So what I do, I go to them and I talk to them. अच्छा। It's like I see this. I can be wrong, 100% wrong, and I would love to be wrong. But if that's the case, you can talk to me. That's what I do, like on my one-to-one basis. जब आप सफ़र कर रही थी इन सब इश्यूज के साथ, तो किसी ने आपको रीच आउट किया, यू डिड इट ऑन योर ओन? Internet is a very good way of helping you if you know what to search. So I think a lot of people could help me, but I was not very aware, or I was not educated enough to talk about it. I was not aware that I should talk about this with other people. But what I did, I started searching, and then I found a lot of good channels who talk about sports psychology, mental health issues in the sports, and this kind of. And then I did my studies in Korea. So I made my thesis. वो भी नहीं छोड़ा आपने, स्टडीज भी कर ली? Yeah, I made my thesis on mental health issues for athletes. So I did my work. Yeah, I'm about to publish it, and then I can, I don't know, maybe go and talk about this about different platforms and with different people who can reach out to more people than me, and they can
like नहीं, यू spread आर the अ word. ग्रेट एग्जाम्पल। मतलब कि अगर आपको कोई इशू है तो आपने खुद ही Thesis लिख दिया. इंटरनेट पे सर्च किया, उसके बाद थीसिस भी लिख दिया उसके ऊपर। मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी आपने। I सही। tried my best. अच्छा, एक एथलीट के लिए डिसिप्लिन कितना ज़रूरी होता है? मेरी जो फेवरेट स्टोरी है अबाउट डिसिप्लिन इज़ कि नवाक जोकोविच और नडाल का फाइनल है यूएस ओपन का। आई थिंक इट्स 2012। और जोकोविक जो है वो 5.5 घंटे से 6 घंटे जो है ना वो स्ट्रगल करते हैं और वो मैच जीतता है जोकोविच और ग्रैंड स्लैम विनर बन जाता है। उसके बाद जो है वो लोग खड़े में प्रेजेंटेशन सेरेमनी में एंड दे कैन नॉट स्टैंड बिकॉज देयर लेग्स आर शिवरिंग। सही है, 5.5-6 घंटे का मैच हुआ है। उसके बाद उनको बिठाया जाता है, जो कि नॉर्मली नहीं होता है कि प्रेजेंटेशन में प्लेयर्स को बिठाया जाए। जब वो अपने ड्रेसिंग रूम में जाते हैं तो वो एक चॉकलेट का पीस अपनी फेवरेट जो है तोड़ते हैं और वो अपने मुंह में रखते हैं। ही लेट इट मेल्ट इन टू हिज माउथ। वो इन्जॉय करते हैं उसको, बाकी सारा कुछ वापस कर देते हैं। मतलब कि सालों की स्ट्रगल, उसके बाद 5.5-6 घंटे का मैच, उसके बाद जो है इस तरह से ग्रैंड स्लैम जीतना, उसके बाद ही इज़ ओनली ट्रीटिंग हिमसेल्फ विद जस्ट अ पीस ऑफ चॉकलेट, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो मतलब दैट इज़ द बेसिक कोर स्टोरी अबाउट डिसिप्लिन जो मुझे सबसे पसंद है। आपकी नज़र में डिसिप्लिन क्या है? Discipline. I like the quote I read somewhere and I forgot. That's a shame. I forgot who was the author. But they wrote discipline is more important than motivation. You can have motivation for 1 day, 2 days, straight, हाँ 3 months, सही four सही। months, but you cannot have discipline if it's not last until your life. So सही बात discipline is if you breaks it, then you are not disciplined enough. So for me, there was this story. I am laughing now, but I was crying back then. I was in Iran, and in Taekwondo we have to match the weight, so it should not be more than 46 kg, ठीक not है। even 46.1, not ठीक even है। 46.2, like not 100 grams. So my weight was 46.3, and I did whatever I can do. So you had two chances. So I went there first time, and then it was 46.5, and I didn't know how it happened because I had checked in the morning and everything, and then they gave me one more chance until like after 1 hour I can come back and I can try, and after 5 they will not take more weight. ओह। So I went there outside. I did my training in sun, and then we wear maybe you have seen a thick raincoat, हाँ like हाँ। green color का, वो जो जी 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 इस्लामाबाद जी। से ही मिलता है, आई सही डोंट नो सही यहाँ सही। मिलता है कि नहीं। नहीं नहीं, समझ गया मैं। हाँ, तो वो पहना, अंदर ऊपर डबल ट्रैक कितना सूट कम पहना. करना था आपको? 500 grams. 500 grams I in one did hour? everything. Yeah, in 1 hour. It's okay. It's not bad. But that day it just stuck. It was not going down. And then it was 46.3 and it stuck. I was singing something, and then I went into bathroom, and then I see a girl cutting her hair, and I said, "Can I use the scissor after you?" And then she asked me, "How much is it?" And I said, 300 grams. And then she said, "Oh, you have to get rid of all of them." I was about to shave ओह। my head, and then my sister walked in, and she was also in national team with me. And she walked in, and she was like, "What are you doing?" And I said, like 10 minutes left. I have to do something. And then she said, let me help you relaxing. And then she relaxed me, like, malish wala relax. And then she pushed me and everything. And suddenly it's a mechanism. Your muscles just lose it. When it's relaxed, they lose the water inside. And then you ओह। sweat a lot. If you really had somebody like helping you with the shoulder massage and everything, you just sweat a little bit, and then it means you relax. And then I sweated a bit, and I made it out. But imagine, I was about to shave my head because I cannot come back saying to my country that, oh, you trusted me and I ate something. And I couldn't wait. I couldn't wait until after my fight. And then after my fight, there was another fight after 2 days. So somebody gave me something sweet, and I looked at the person like, I haven't had food for so long because my ओह। mouth was so dry. I can't move my tongue. It's so thick. When you try to lose सही। weight, you have to cut down the water. हम्म। So I was not drinking water since 24 hours, and my tongue was this thick, and I couldn't. And then I made the weight, and then they say, you had your lesson. You will not do it again. Whatever you messed up. So the piece of chocolate has a lot of value. So for me it was a donut. It was a piece of donut, something sweet, but it gives you everything you need. It gives नहीं, you ये वाकई satisfaction. में पैशन है, ये वो पागलपन और ये जुनून के बगैर ये हो नहीं सकता जो आपने
यानी कि बाल कटवाना किसी लड़की के लिए जो है वो बहुत बहुत बड़ी बात है, बड़ी इससे बात बड़ा नहीं हो है। सकता कुछ। लेकिन ये अगर आखिरी ऑप्शन है, आपने पता नहीं सुना ही नहीं, इंडिया की एक लड़की थी बॉक्सिंग में, उसके साथ भी जी ये बिल्कुल, इश्यू हुआ था ओलंपिक में। ओलंपिक्स के अंदर हुआ था। 200 ग्राम, आई गेस 100 ग्राम or 200 grams. You cut everything. You even want to cut your, I don't know, maybe extra fingers. Yeah. सही बात है, सही बात है, वाकई में ये यानी कि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि जिनको सब कुछ मिल रहा होता है लेकिन दे टेक इट फॉर ग्रांटेड, और यहाँ पे जो है ना दूसरे स्पोर्ट्स के अंदर इतना स्ट्रगल है, इतना पैशन है, तो ये देख के काफ़ी खुशी हुई। ब्रॉडकास्टिंग का इशू है, वरना तो हम लोग मेरे ख्याल में कमाल ही करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग का थोड़ा इशू है, आप लोग हमारे इवेंट कवर किया करें ना पाकिस्तान इंशाल्लाह में। इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि कभी जेंडर की वजह से आपको हरेसमेंट वगैरह फेस करनी पड़ी है, और आपको ऐसा फील हुआ है कभी कि जेंडर की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ कम मिल रही हैं किसी ये ताइक्वांडो के अंदर? हाँ, जेंडर की वजह से अपॉर्चुनिटी ज़्यादा भी मिलते हुए देखी है मैंने। बट yes, I think yes. And sadly, not just in Pakistan. हम्म। That's the sad part because we think we are not very educated enough. We don't have resources. We don't have people. But I have seen it around the world. People talk to me. When you go in international competitions, you meet people. You meet people from India. You make friends with Iran. You make friends with USA, and you hear the same story again and again. अच्छा। Yes, it's not about the country. It's about the mindset, I think. And I don't know who can develop it and who can save them, but it's sickness and it's everywhere. So yeah, I have had my part, and it wasn't very nice. I was playing for a sad team. I will not name it, of course, and it's a very very huge department in Pakistan, and we had said senior person. I would say some manager or coach. I would not name it. हाँ, नो प्रॉब्लम। But then, the person used to call every other girl in the team, and I didn't know it. I was very, younger than other girls, so they were senior, they were more older than me, and they never talked about it. And one day, the person called me, and it was weekend. So he said, "What are you doing?" And I said, "Nothing. I'm just hanging out with my sister." And it was a video call. And I talked with him, and I realized he was not, how do I say, not very. I think he was doing drugs or something. He was not very aware of what he was talking. So I got the call. And the next day, when I talked about it with other senior girls, and then one of them was offended, and she said, "Oh, he called you too? You're so young." And I was like, "What's wrong with that? Why would it be a problem?" And then they told me, "Oh, the person used to call this girl and this girl," and I was a younger one, or I don't know. My upbringing is like, if you see something wrong, you speak about it, ठीक है। and if you don't speak about it, there's a share of you in that wrong part. हाँ, So बिल्कुल I बिल्कुल। in the break time when the person came, and I talked to him, why did you call? And he said, "What's the problem? I wanted to check on you and every other person that they are like, I don't know, if they ask holiday for resting, they're resting and everything." And I was like, "That was a weekend. You're not supposed to call, and you're not supposed to call every other person." And then he said, "Who told you?" I looked at them, and they were silent. Nobody was saying anything. And I said, "None of your business. Who was?" And I thought the only girl who was talking to me was the only one he called. And when he got like who, then I realized he just like called random girls in, रैंडमली। in the team. And I looked at him. I was not very aware what he can do, but he looked furious. He was red and shouting too badly. And at that time, I looked at the team and I was thinking maybe one of them would say, "Stop, she's just a baby." I was very younger than all of them, and nobody said anything. The fear is extreme, and that day I realized, oh, I should not speak on behalf of any of them because they don't deserve it, and I was wrong. I was wrong. That day I said, "Oh no, doesn't matter. Don't call me. Call anybody you like." And that's how it ended. But I regret it a bit because maybe they were coming from a family where they cannot afford losing a job. So it was a job they सही were बात है। playing, where they cannot afford losing a job. But I should have, if I would be more mature, maybe I could have done more. But that person did not call me again. But every time when I
think of his face, I just hate him because I know that people were bothered so much मतलब because they were female. द बॉटम लाइन इज के जेंडर की वजह से जो है वो हरेसमेंट होती है वो In Pakistan and even outside the country. सही Period. You can't stop it. I don't know दैट्स how. अनफॉर्चुनेट मगर अगर आप ये बोल रही हैं क्योंकि यू आर द वन जिसने जो है एक्चुअली वहाँ पे जो है ना सब कुछ देखा हुआ है और इंटरनेशनली विजिट किया है, अगर आप ये बोल रही हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है तो एक बहुत बड़ी बात है ये कि बहुत बड़ा मतलब ये मसला है. कि इट इज़ अ माइंडसेट प्रॉब्लम And unfortunately, I have no answer for this problem. And I talk about this with other people. Maybe somebody will tell me, oh, this is the answer. मैं इतने ज़्यादा organizations को जानती हूँ जो इस पे काम करते हैं. मेरा अपना डिपार्टमेंट जो पर ताइक्वांडो में मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करती हूँ ग्लोबल इंटेग्रिटी यूनिट है डिपार्टमेंट. हम अरे आप इसी तो काम पे फेडरेशन काम में अब आप करते हैं. ऐसी की तैसी कर दें सबकी अब तो ऐसी की तैसी नहीं होती ना, ऐसी की तैसी नहीं होती. लोग नहीं बोलते. मसला सारा वही मैंने आपको बताया ना, लोग अपना जॉब लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते. तो मुझे ये नहीं पता कि ये कैसे आप उसकी हेल्प कर सकते हो जिसको सही हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन वो आपसे बोलेगा नहीं. चलें आई एम श्योर यू विल फाइंड अ वे और और इफ समथिंग यू विल फाइंड अ वे यू विल डू इट ऑन योर चैनल. अच्छा अच्छी बात करते हैं हम सोशल मीडिया आपको कैसा लगता है मतलब किस तरह आप उसको ट्रीट करती हैं यू हैव अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स एज वेल सोशल मीडिया के ऊपर तो आप एक्टिव हैं उसके अंदर एंजॉय करती हैं उसको या आपके लिए ये एक डिस्ट्रैक्शन है इन द गेम्स इट्स डिस्ट्रैक्शन. अगर मैं इवेंट पे जा रही हूँ, मैं तैयारी कर रही हूँ, तो मैं आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ. मैं नहीं समझती कि एथलीट को इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व होना चाहिए अगर वो सही किसी गेम्स के लिए जा रहा है, क्योंकि पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी समटाइम्स प्रेशराइज यू. हम्म कभी कभी इतना ज़्यादा लोगों को आपसे उम्मीद हो जाती है कि वो आपका दिमाग पे तारी हो जाती है. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. तो आपका फोकस डाइवर्ट होगा ही होगा. अगर पॉजिटिवली हो रहा है तो भी डाइवर्ट हो रहा है, और अगर नेगेटिवली तो होएगा ही. जाहिर है, आप दूसरे की ट्रेनिंग देख लोगे, आप उससे इन्फ्लुएंस हो जाओगे. अगर मतलब आपको फाइट आउटसाइड करनी द है, यू नो टूर्नामेंट और समथिंग then I enjoy. Yeah, I love talking with people. Sometimes I go live and I just talk, and ओह नाइस नाइस that's how I enjoy it because it gives you a freedom of talking with, like, I can sit here and I can talk to, and not even talk, I can listen to people. Maybe सही yeah, my अब whoever ideal is. Yeah. अच्छा जल्दी से मुझको ये बताएं कि कोई सोल्यूशन दें कि पाकिस्तान के अंदर जो है ये किस तरह से प्रमोट हो सकता है गेम क्रिकेट Taekwondo. के अलावा ताइक्वांडो हो गया या दूसरे गेम्स जो लैग बिहाइंड कर रहे हैं Taekwondo is already very well established in Pakistan. The way I see it, I think it's the second most famous sports in Pakistan. आफ्टर How? क्रिकेट Yes. Because if you, I don't know, आपके कोई बहन भाई स्कूल जाते होंगे या बच्चे जाते होंगे स्कूल में. मैं जहाँ तक मेरा ज़्यादा होता है, तो मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स चली जाऊँ, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चली जाऊँ, जहाँ मैं ताइक्वांडो की स्ट्रेंथ देखती हूँ ना, बहुत ज़्यादा बच्चे सीख रहे हैं. हमारे टाइम पे इतने नहीं थे, लेकिन अभी किसी भी, मैं अभी रिसेंटली मैं लास्ट वीक 3 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जा चुकी हूँ पाकिस्तान में, यही अच्छा कराची में. और तीनों जगह पे मैंने जहाँ स्ट्रेंथ देखी है ना, वो ज़्यादातर, बहुत ज़्यादातर या तो ताइक्वांडो में देखी है या बैडमिंटन में देखी है. तो मुझे ऐसा लगता है ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो रहा है, क्योंकि गुड ये होप्स काफ़ी अट्रैक्टिव है लोगों के लिए ना. छोटे छोटे बच्चे आपको यूनिफॉर्म अच्छा में लगा बैल्ट सुन के पहन कि के, हाँ सही हाँ, नजर आएंगे एक्टिवली. क्या आप कर रहे थे, तो आपको भी ये क्यूट लगेगा कि लगते यार हैं बड़े हाँ, ये कोई अच्छी चीज़ है. तो ऐसे इससे इस्टेब्लिश हो रहा है, लेकिन मीडिया पे आना चाहिए. अच्छा अच्छा मुझे जाते जाते बस ये बताएं कि आपने जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे भी परफॉर्म किया है हरेसमेंट भी फेस किया मेंटल इश्यूज भी फेस किए इन सब से गो थ्रू करके आपने पाकिस्तान के लिए मेडल भी जीता है तो इफ़ यू आर गोइंग टू एडवाइस योर सेल्फ व्हेन यू स्टार्टेड तो आप क्या बोलेंगी उस यंग आसिफा को कि क्या वैसे भी अभी भी आप यंग हैं लेकिन ये कि उस टाइम जब आपने स्टार्ट किया था तो उसको क्या जो है ना एडवाइस देंगी आप वुड यू डू समथिंग डिफरेंटली I think that's a very good question. I never thought of it. I think I would tell her, relax, you are on the right path, because for me I was doing everything right. That's how I reached to the point where I want to be. But I stressed too much. I used to stress too much. Like, what I not doing? What should I focus on? Maybe this is not the right way. Maybe I should do more. Maybe I'm, the problem is maybe I'm the problem. The mindset when you think maybe I'm not doing something I'm supposed to do. Maybe I should do more. That the mental pressure was too much. So I सही would just tell her, relax. You're gonna be there. Just relax. You're doing everything right. You have to continue. And
I think I'm gonna take advantage of your channel of saying one thing to athletes Hmm. that showing up matters. Even if it's you feel like I went there and I did not train enough, doesn't matter. You have to go every day. Discipline. बहुत अच्छी बात Yeah. किया. For me, I did that because COVID happened. I got sick. Something happened. Even if somebody coming, guest coming at home, then I train at night. I did not miss a single day. जबरदस्त यानी कि Missing डिसिप्लिन a इज द day, की मतलब yeah. सही बात है, टैलेंट से सब Yeah. कुछ नहीं होता, हसल और हार्ड डरने की वर्क भी और जरूरत डिसिप्लिन. नहीं है. कभी मतलब कभी समटाइम्स जो है ना इंसान सुबह उठ के ना ब्रश भी जल्दी जल्दी कर रहा होता करता है, तो फिर रुकता है तो रियलाइज करता है कि मतलब क्यों क्या जल्दी है क्या जल्दी हो कहाँ जाएगा जा सब रहे हैं, कहाँ कुछ. भाग रहे हैं. सही बात है. लेकिन वही ना, कंटिन्यू किसी भी चीज को आप रखोगे ना, वो आपको एडवांटेज देगी, लाजिमी देगी. आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आज नहीं दे रही, कल नहीं दे रही, तो एक दिन आएगा. गिव अप नहीं करना है. ठीक सीधी है. बात, सिंपल वर्ड्स में, गिव अप नहीं करो बच्चों. Excellent, excellent. हाँ. Thank you so much, Asifa. Thank you. It felt like cafe chit chat rather than a question answer session, जैसे मैंने आपको बोला था. तो बहुत मज़ा आया. और नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी रिंग में उतरेंगी तो ऑलवेज रिमेंबर कि बियॉन्ड द स्पोर्ट्स आपको बैक करने के लिए खड़ा है कहीं ना कहीं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सो भाई, दिस वाज आसिफा. आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नए टैलेंट के साथ, उसको हम अनर्थ करेंगे. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.